बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी की हदीस 7439। आखिरी जो जन्नती होगा उसके बारे में आपको आज हदीस सुनाऊंगा। हदीस थोड़ी तवील है, ज़रा गौर से सुनिए, थोड़ा टाइम निकाल लें। बहुत प्यारी हदीस है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, हमने पूछा अल्लाह के रसूल, क्या क़यामत के दिन हम अपने रब को देखेंगे? आपने फरमाया, मतलब साफ होने की सूरत में क्या तुम्हें सूरज और चांद देखने में कोई दिक्कत महसूस होती है? हमने कहा नहीं। आपने फरमाया, फिर यकीनन तुम्हें अपने रब के दीदार में कोई तकलीफ पेश नहीं आएगी जैसे तुम्हें सूरज और चांद देखने में कोई मुशक्कत नहीं होती। फिर फरमाया, एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, हर कौम उसके साथ जाए जिसकी वो पूजा किया करती थी। तब सलीब के पुजारी अपनी सलीब के साथ, बुतों के पुजारी अपने बुतों के साथ, और तमाम माबूदाने बातिला की पूजा पाठ करने वाले अपने माबूदों के साथ चले जाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की इबादत करने वाले नेक और बद और बच्चे कच्चे अहले किताब बाकी रह जाएंगे। इसके बाद जहन्नुम उनके सामने लाई जाएगी जो शराब की तरह होगी। फिर यहूद से पूछा जाएगा, तुम किसकी इबादत करते थे? वो जवाब देंगे, हम अल्लाह के बेटे उज़ैर की पूजा करते थे। उन्हें कहा जाएगा, तुम झूठे हो, अल्लाह ताला की बीवी है ना औलाद, अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे, हम पानी पीना चाहते हैं कि हमें इससे शराब किया जाए। उनसे कहा जाएगा सॉरी, जाओ पानी पियो, तो वो दोजख में गिर पड़ेंगे। फिर नसारा से पूछा जाएगा, तुम किसकी इबादत करते थे? वो जवाब देंगे, हम अल्लाह के बेटे मसीह की पूजा करते थे। उनसे कहा जाएगा, तुम झूठे हो, क्योंकि अल्लाह ताला की ना कोई बीवी है और ना उसकी औलाद ही है, अब तुम क्या चाहते हो? वो जवाब देंगे, हम पानी से शराब होना चाहते हैं। उनसे कहा जाएगा, जाओ पियो, तो वो भी दोजख में गिर पड़ेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह की इबादत करने वाले नेक व बद बाकी रह जाएंगे। उनसे कहा जाएगा, तुम्हें यहाँ किस चीज़ ने रोक रखा है? जबकि बाकी सब लोग अपने अपने माबूदों के साथ जा चुके हैं। वो कहेंगे, हम दुनिया में उनसे ऐसे वक्त जुदा हो गए थे कि हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। यानी हम दुनिया में उनके साथी ना थे और आखिरत में भी उनके साथ नहीं रहना चाहते। बिलाशुबा हमने एक ऐलान करने वाले को ऐलान करते हुए सुना, हर शख्स उसके साथ चला जाए जिसकी वो इबादत करता था। हम तो अपने रब की इबादत करते थे, इसलिए हम अपने रब के मुंतज़िर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह जब्बार उनके सामने इस सूरत के अलावा दूसरी सूरत में आएगा जिसमें उन्होंने उसे पहली मर्तबा देखा होगा। वो कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो कहेंगे, वाकई तू हमारा रब है। और उस दिन हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई अल्लाह से गुफ्तगू नहीं करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें अपने रब की कोई निशानी मालूम है जिसके ज़रिए से तुम उसे पहचान सको? वो कहेंगे, पिंडली ज़रिया शनाख्त है। फिर अल्लाह ताला अपनी पिंडी खोल देगा तो हर मोमिन उसके हजूर सजदा रेज हो जाएगा। सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो महज रियाकारी और शोहरत के लिए उसे सजदा करते थे। वो भी सजदा करना चाहेंगे, लेकिन उनकी पुश्त एक तख्ते की तरह हो जाएगी। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ज़रा गला डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। बस हदीस आप तक पहुँच जाए, आपको समझ आ जाए। फिर पुल सिरात लाया जाएगा और उसे जहन्नम की पुश्त पर रख दिया जाएगा। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, पुल सिरात क्या चीज़ है? आपने फरमाया, वो गिरने और फिसलने का मकाम है और इस पर लोहे के नोकदार आंकड़े और कांटे होंगे। वो लोहे के कुंडे सादान नामी झाड़ी के कांटों की तरह होंगे जो नजद में पाई जाती है। इस पर से अहले ईमान पलक झपकने में बिजली की मानंद, हवा की मानंद तेज़ रफ्तार घोड़ों और तेज़ ऊँटों की तरह गुजर जाएंगे। उनमें से कुछ सही सालम नजात पाने वाले होंगे, जबकि कुछ ज़ख्मी होकर बिलाखर उसे अबूर कर जाएंगे और कुछ झुलस कर आग में गिरने वाले होंगे, हत्ता कि आखिरी शख्स खुद को घसीट कर उसे पार करेगा। तुम लोग आज के दिन अपना हक लेने के लिए जितना तकाजा और मुतालबा मुझसे करते हो, उससे कहीं ज़्यादा उस वक्त मुसलमान जब्बार यानी अल्लाह ताला से तकाजा करेंगे जब वो देखेंगे कि अपने भाइयों में से सिर्फ उन्हें निजात मिली है। वो अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, हमारे भाई हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते थे, हमारे साथ रोज़े रखते थे और हमारे साथ नेक अमल किया करते थे।
انہیں دوزخ سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا جاؤ، جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لاؤ، اور اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو آگ پر حرام کر دے گا۔ تو وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کچھ تو قدموں تک آگ میں غائب ہوں گے اور کچھ نصف پنڈلی تک دوزخ میں ہوں گے۔ وہ جنہیں پہچان لیں گے انہیں وہاں سے نکال لائیں گے، پھر واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ، اور جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ جن کو پہچانتے ہوں گے ان کو وہاں سے نکال لائیں گے۔ پھر جب واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ وہ جنہیں پہچانیں گے انہیں وہاں سے نکال لائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو آیت کریمہ پڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنا کر دے گا۔ پھر انبیاء، اہل ایمان اور فرشتے شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد جبار اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اب خاص میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر وہ جنت کے ایک کنارے پر واقع نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ تو وہ نہر کے کنارے پر ایسے ابھریں گے جس طرح دانہ سیلاب کے خسو خاشاک کوڑے کرکٹ پر میں اگتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان یا کسی درخت کے پاس دیکھا ہوگا، جس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے وہ سبز ابھرتا ہے، اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ابھرتا ہے، وائٹ۔ وہ آب حیات سے اس طرح نکلیں گے جس طرح موتی چمکتا ہے۔ اس کے بعد ان کی گردنوں پر مہر لگا دی جائے گی کہ یہ لوگ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں۔ پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت انہیں اتقا اور رحمان کے نام سے یاد کریں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اچھا عمل یا بھلا کام کیے بغیر جنت میں داخل کیا ہے۔ ان سے کہا جائے گا تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو، اور اتنا ہی مزید دیا جائے گا۔ جی ناظرین، لمبی حدیث تھی، اچھا لگا، امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک حدیث پہنچ جائے اور آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ شیئر اٹ۔